तो पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए। इतिहास गवाह है, हर कौम, हर मजहब में, हर मुल्क, हर वक्त में किस चोटी के महात्मा है, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आपका सोच करके इस दुनिया को सुख की नगरी बना। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने भी क्यों न इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके हम अपने पाँवों में ही जूतियां पहन लें, तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले न कभी किसी से हल हुए और न ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सरल, ऐसा सुगम, ऐसा तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता है। महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चलकर चलना। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिए। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या दुकान में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कई गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कई झूलों की दुकानें लगी, कई मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी सबको मेले आगे और अगर भूल करके वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, तो वह सारा सामान उसी जगह रहता है। लेकिन बच्चा रोने से सीखने लगता, तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें कभी तक प्राप्त नहीं सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा, वो परमेश्वर है। जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, कोई मिली न दे तुमको, बनाओ काज सपना, बचो हथियार में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया की ऐसो तरफ देख करके, दुनिया के खेल तमाशे देख करके कभी भूल करके ये न समझ बैठो कि दुनिया बड़ी सुख की नगरी। अरे ये तो रात के स्वप्न की तरह है। इस स्वप्न को भी नष्ट हो जाना है और इस शरीर को भी नष्ट हो जाना है। बिना 4 तन संग बसेरा फिर छूटे है। जितना भी आज हमारा इस दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, ये केवल हमारे शरीर के कारण है। जब तक हमें आगे से आ जाओ भाई, काहे बाल बच्चे, ये रिश्ते नातेदार, परिवार वाले, ये सगे और संबंधी, सब हमें अपने अब जब तक सत्संग होगा नहीं, जब तक सत्संग होगा बात नहीं, हमारा शरीर से संबंध टूट जाएगा, इन सब के साथ भी हमारा संबंध टूट जाएगा। ये शरीर के द्वारा हम इस दुनिया को
अपना बनाने की कोशिश करते। जब ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो दुनिया की और कौन सी चीज में साथ देना। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये शरीर साल का पिंजरा, किराए का मकान है, बनाया मकान। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। जितने जितने शौक उस मालिक में बनते हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ देना। प्रेमी भाई बहनों, यह देह ना तो आज तक किसी के साथ गई है और ना ही कभी जा सकती। असली बात यह है कि समय रहते हमें अपने शरीर से अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ काम ले लेना चाहिए। क्या काम लेना है? ना सिर्फ शरीर को इतना दुख देना है जिसमें बैठ करके हम मालिक की भक्ति ही ना कर सकें, और ना ही इतना हमें सुख देना है कि मालिक की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ही न जाए। असली बात यह है कि इंसान का जाना उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बचता है। लेकिन दुर्भाग्य, जब जब हमें ये मौका मिलता है हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हैं। उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते हैं। धन दौलत के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के गले काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं और तो हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, वे कहाँ गए? आराम में होंगे, तकलीफ में होंगे, हमने कभी उस पर विचार नहीं किया। रोज आंखों से देखते हैं, बल्कि खुद में कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते। आंखों से देखते जिस चीज के लिए वह इतना भटकता, जिस चीज के लिए वह इतना तड़पता था, अपना अपना कह करके फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरे मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाए। महात्मा कहते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा? अरे कौन तुम्हारी मदद करेगा? बस सारा दिन देह के अहंकार में न फंसे, देह के गुरूर में न फंसे रहो। आखिर हम लोग अहंकार किस चीज का करते? यदि शरीर का अहंकार करते, जवानी का अहंकार करते, तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? यदि हमें खूबसूरती या सुंदरता का अहंकार है, तो क्या कभी आपने बीमारों की शक्लें नहीं देखी? चेहरे पर चेचक या पीलिया हो जाए, अपनी ही शक्ल आईने में देखो, देखने में भय लग जाता। यदि हमें हुकूमत का अहंकार है, तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखा? क्या कभी उनको जूतों की मालाएं पहनते हुए नहीं देखा? मन रे क्यों गुमान अब करना, तब तो तेरा साथ मिलेगा। मन की चीज का तो गुमान करता, यदि शरीर का गुमान करता, अरे इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है, फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहाँ भी वह मुनासिब समझेगा, हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता, दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देगा। हमेशा हम दुनिया के जीव इस कैद खाने में कैदियों की तरह पड़े रहते हैं। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके मुख से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों पर हम ठोकरें मार मार के गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों के तले कुचली जाती। क्या हम भूल चुके हैं एक समय हमारा भी आएगा? अरे हमारी भी कब्रों पर लोग ठोकरें मार मार के गुजरेंगे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों तले कुचली जाएंगी। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते, भाई तुम उस समय को
उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख कर देखो, उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा। धन सारा पुत्र नाम नहीं, और यह नहीं आवे काम। अरे बाल बच्चे, रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, जिनके लिए तुम इतनी छवियां करते, इतनी बेईमानियां करते, इतने इतने जिंदगी के चूलों को कुर्बान करते, इनको तो यह भी पता नहीं चलता है कि आए के घर पे लेकर के गेट बंद है, आगे से समान जाने रहती आत्मयाम मस्त होती है, चमड़े की बनी हुई होती है, और हम उसमें हवा भर करके नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। अगर मत्स्य से हवा निकल जाए तो मत्स्य तो डूब ही जाएगी, जो लोग उसका सहारा लेते हैं वे भी पानी में डूब जाएंगे। महात्मा समझाते हैं कि तुम्हारा ये शरीर भी उस मत्स्य के समान है, इसमें सांसों की हवा भरी है, जब तक सांसों की हवा भरी है। अरे हम दुनिया की गफलत में बेहोश है, दुनिया के काम धंधे में फंसे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वास रूपी हवा मत्स्य से निकलेगी, अरे हमारी हस्ती तो खत्म हो ही जाएगी। जो लोग हमारा सहारा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे, वे भी घबरा जाएंगे, उन्होंने चीखने और चिल्लाने लगेंगे। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की मत्स्यों से हवा निकल गई। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा केवल हमारी हालत ही बयान नहीं करते, केवल हम पर तरस ही नहीं खाते, बल्कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता भी समझाते हैं। महात्मा कहते हैं कि तू अचेत गाफिल हो रहता, सुन में मूल कलाम, वह मूल कलाम जिसे संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया, जिसे मुसलमान फकीरों ने बागे आसमानी, कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी या कलमा कह करके याद किया, जिसे ईसा मसीह साहब ने वर्ण या लागत कहकर याद किया, जिसे गुरु नानक साहब ने गुर की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कहकर के याद किया। वह मूल कलाम, वह शब्द, वह नाम दोनों आंखों के मध्य भाग में दिन रात फुलकारें दे रहा है। जब तक हम अपने ख्याल को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम देह के बंधनों से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। जन्म मरण के बंधनों से कभी हम आजाद नहीं हो सकते। सब मर तो मर रहा, फिर मरे न दूसरी बार। जोर से बैठते चलते चलते अपने ख्याल को